अध्याय 18। विराम चिन्ह। पंक्चुएशन। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। मनुष्य अपनी कही किसी भी बात को दूसरों तक बोलकर या लिखकर ही पहुंचाता है, परंतु मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह किसी बात को बिना रुके प्रकट कर सके। वह अपनी बात को कहने के लिए कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा में लेखन की शुद्धता के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। इन चिन्हों के द्वारा वक्ता द्वारा कही गई बात का अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है और इनके प्रयोग से अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है। जैसे लिखो मत पढ़ो। विराम चिन्ह का प्रयोग करने पर लिखो मत पढ़ो, लिखो मत पढ़ो। ऊपर दो वाक्य लिखे गए हैं। वाक्य एक ही है, लेकिन विराम चिन्ह के प्रयोग से इनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है, लिखित भाषा में ठहराव अथवा विराम को दर्शाने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा के मौखिक और लिखित प्रयोग में हम बीच बीच में कभी कम या कभी ज्यादा रुकते हैं। कभी हम कथन सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं तो कभी दूसरों से प्रश्न पूछते हैं, कभी सांस लेकर फिर से बात कहते हैं। इस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग अर्थ के अलावा वाक्यों में निहित भावों की अभिव्यक्ति को भी प्रभावित करता है। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। क्रम विराम चिन्ह का नाम विराम चिन्ह। एक विराम चिन्ह का नाम पूर्ण विराम विराम चिन्ह। दो विराम चिन्ह का नाम अल्प विराम विराम चिन्ह। तीन विराम चिन्ह का नाम अर्ध विराम चिन्ह। चार विराम चिन्ह का नाम प्रश्नवाचक चिन्ह विराम चिन्ह। पांच विराम चिन्ह का नाम विस्मयादिबोधक चिन्ह विराम चिन्ह। 6 विराम चिन्ह का नाम उद्धरण चिन्ह विराम चिन्ह। क्रम विराम चिन्हों के नाम विराम चिन्ह। 7 विराम चिन्हों के नाम निर्देशक या रेखिका चिन्ह विराम चिन्ह। 8 विराम चिन्हों के नाम विवर्ण चिन्ह विराम चिन्ह। 9 विराम चिन्हों के नाम योजक चिन्ह विराम चिन्ह। 10 विराम चिन्हों के नाम कोष्ठक चिन्ह विराम चिन्ह। 11 विराम चिन्हों के नाम हंसपद या तुरुप चिन्ह विराम चिन्ह। 12 विराम चिन्हों के नाम लाघव चिन्ह विराम चिन्ह डिग्री। हिंदी के विराम चिन्ह एवं उनके प्रयोग। एक पूर्ण विराम का अर्थ है पूर्ण रूप से रुकना या ठहरना, अर्थात जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तो उस वाक्य को विराम देने के लिए अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे हमें ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए। मैं कल शिवम के साथ बाजार गया था। पूर्ण विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है। एक किसी कथन के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे स्नेहा स्कूल जा रही है। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। दो प्रश्नों और विस्मयबोधक वाक्यों को छोड़कर सभी सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों के अंत में जैसे बालक पढ़ता है, यह घड़ी अच्छी है। 3 अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे हमें क्या पता कि तुम आज शाम को ही चली जाओगी। मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं। 2 अल्पविराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। वाक्य में जहां थोड़ा रुककर आगे बढ़ा जाए वहां अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम तीनों कुंती के पुत्र थे। जब हम स्कूल पहुंचे प्रार्थना शुरू हो गई थी। अल्पविराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है। एक समान शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे मोहन, पंकज, सुधीर और जगत क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4 दिशाएं हैं। 2 उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे जिसने सफेद कमीज पहनी है उसे बुलाओ।
जब तुम यहाँ आए बारिश हो रही थी। 3 हाँ या नहीं के बाद जैसे, हाँ मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। नहीं, यह गिलास मैंने नहीं तोड़ा। 4 उद्धरण चिन्ह से पहले जैसे, शिक्षक ने कहा कल से वार्षिक परीक्षा शुरू है। 5 समानाधिकरण शब्दों बटा पदबंधों के मध्य जैसे, अध्यापक कक्षा में आए, पुस्तक निकाली, पढ़ाने लगे। 6 शब्दों वाक्यों की पुनरावृत्ति होने पर जैसे, क्या करूं क्या न करूं समझ नहीं आता। 3 अर्धम विराम बोलते या लिखते समय पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से ज्यादा समय तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, दौड़ में प्रथम आने के लिए उसने कितनी मेहनत की परंतु वह असफल हुआ। वह माफी मांगता रहा, लोग उसे पीटते रहे। अर्धविराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है। 1, 2 या अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों के मध्य जहां योजक न हो, जैसे समय परिवर्तनशील है, सदैव उसकी कद्र करो। 2 विरोधपूर्ण कथन में जैसे, जो सहनशील होते हैं उन्हें अधिक दुख भोगना पड़ता है। 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, जिन वाक्यों से प्रश्न संबंधित भावों का बोध हो उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, तुम्हारा क्या नाम है? तुम कब आओगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है। एक प्रश्न पूछने के लिए जैसे, विश्वनाथ जी कहाँ रहते हैं? 2 व्यंग्य भाव प्रकट करने के लिए जैसे, उनके जैसा दानी पैदा नहीं हुआ। 5 विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, भय, घृणा, शोक जैसे भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे, अरे वह पास हो गया, वाह तुम धन्य हो। विस्मयादिबोधक का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है। 1 विस्मयादिबोधक पदों, पदबंधों अथवा वाक्यों के अंत में जैसे, उफ कितनी गर्मी है, अरे तुम आ गए। 2 संबोधन शब्द के बाद जैसे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। मित्रों परीक्षा आ गई है, हमें पढ़ना चाहिए। 6 उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कही गई बात को महत्ता के साथ दर्शान के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह के कुल 2 प्रकार हैं। इखरा उद्धरण चिन्ह, किसी शब्द या वाक्यांश को उद्धृत करने के लिए जिस संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे इखरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे, दैनिक जागरण हिंदी का महत्वपूर्ण अखबार है। निराला हिंदी के महान कवि थे। दोहरा उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उल्लेखित करने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, खुद को कमजोर समझना पाप है। 7 निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह की भांति ही निर्देशक चिन्ह भी सीधी लकीर की तरह ही होता है, लेकिन इसका अर्थ अलग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को अधिकृत करने के लिए किया जाता है। जैसे, व्याकरण शब्दानुशासन है किशोरीदास। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है। 1 किसी के द्वारा कहे गए कथन को उद्धृत करने से पहले। जैसे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 2 विवरण को बताने के लिए। जैसे, विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। 3 संवाद वार्तालाप में नाम के बाद। जैसे, सुधा फल खाओगे? आनंद, हाँ खाऊंगा। सुधा, अभी लाती हूं। आनंद, जल्दी लाना। 8 विवरण चिन्ह, जब किसी वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए कहा जाए।
तब वहां विवर्ण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। 9 योजक चिन्ह। योजक का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना, अर्थात दो शब्दों के बीच परस्पर संबंध प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे मैंने 1/3 वजन कम कर लिया। मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है। 1. द्वित्व शब्दों में, जैसे जाते जाते, धीरे धीरे आदि। 2. तत्पुरुष द्वंद्व समास के मध्य, जैसे माता पिता, दाल रोटी आदि। 3. शब्द युग्म में, जैसे आदि आदि, और, पानी वानी आदि। 4. तुलना सूचक शब्दों में मुझसा, कर्णसा दानी। 10. कोष्ठक चिन्ह। किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में प्रयुक्त विशेष शब्द या पद के अर्थ को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए मुनि राम लक्ष्मण को आम आदमी समझ रहे हैं। 11. त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटिपूरक चिन्ह को विस्मरण चिन्ह और हंसपद चिन्ह भी कहा जाता है। लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे मुझे कुछ मीठा खाने का मन है। राम कल घर से नहीं आया। 12. लाघव चिन्ह। 0. लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में प्रयुक्त हुए शब्द के संक्षिप्त रूप को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे पन शून्य पंडित, दि शून्य न शून्य नि शून्य, दिल्ली नगर निगम। स्मरण योग्य बातें। लिखित भाषा में ठहराव अथवा विराम को दर्शाने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है। किसी कथन के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। संबोधन शब्द के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है।